पितृपक्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का कैसा होता है भविष्य। श्राद्ध में जन्मे बच्चे भाग्यशाली होते हैं या फिर मनहूस। पितृपक्ष में नहीं करनी चाहिए गलतियां, अन्यथा कुपित हो जाएंगे पितर। आपको करना पड़ सकता है गंभीर कठिनाइयों का सामना। पितृपक्ष के समय सपने में नाराज और दुखी दिखते हैं मृत परिजन, तो क्या है इसके संकेत। आज पितृपक्ष यानी श्राद्ध से जुड़े तमाम मुद्दों पर आपको देंगे जानकारी, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पितृपक्ष यानी श्राद्ध को लेकर हमारे मन में कई शंकाएं और आशंकाएं होती हैं। तमाम तरह की जिज्ञासा होती है। पितृपक्ष माह की शुरुआत होने से पहले ही इसे लेकर कई तरह की बातें होती हैं। दरअसल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है और अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विरोध महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की शांति के श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। वैसे तो पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पितृपक्ष के दौरान बच्चे पैदा हो जाएं तो उसका आचरण, व्यवहार, भाग्य और भविष्य कैसा होगा। दरअसल वैदिक ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार वैसे तो पितृपक्ष के समय कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन इन दौरान जन्म लेने वाले बच्चे बेहद शुभ और भाग्यशाली माने जाते हैं। मान्यता है कि जो बच्चे पितृपक्ष में जन्म लेते हैं उन पर पितरों की विशेष कृपा होती है। इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चे कुल के पूर्वज माने जाते हैं। मान्यता है कि पितरों की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है, जिससे इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। जो बच्चे पितृपक्ष में जन्म लेते हैं वे अपने घर परिवार से बहुत ही लगाव रखते हैं। ऐसे बच्चे कम उम्र में ही बहुत ज्यादा समझदार और ज्ञानी हो जाते हैं, जिसके चलते बच्चे कुल का नाम रोशन करते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य साफ और उज्जवल होता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर खूब धन दौलत कमाते हैं। इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चे जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं हद से ज्यादा नाम कमाते हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने के कारण ज्यादा तनाव और अवसाद के शिकार हो सकते हैं। इसलिए जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन्हें किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाकर उपाय करानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 15 दिनों की अवधि में पितृधरती लोग पर आते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध भी कहा जाता है और पितृपक्ष में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी भूलकर ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस दौरान कई तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं, अन्यथा पितरों की नाराजगी के चलते भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान भूले से भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में लोहे का सामान खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए गलती से भी लोहे का सामान ना खरीदें। ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को पितृदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपकी सभी चीजें पितृपक्ष से पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। वहीं पितृपक्ष में नए कपड़े या गहने आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। ये आपके पितरों की नाराजगी का कारण बन सकता है। इसी के साथ नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना भी पितृपक्ष के दौरान वर्जित माना जाता है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नए घर का निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इससे पितर नाराज होते हैं और घर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा पितृपक्ष में दोपहर बाद और सूर्य की रोशनी रहते हुए पितृ तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। रात्रि के समय भूलकर भी तर्पण श्राद्ध न करें, इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है और श्राद्ध तर्पण निष्फल हो जाता है। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां बरतकर आप पितृदोष से बच सकते हैं। अक्सर आपने पितृदोष के समय सपने में नाराज और दुखी दिखते हैं। अपने पितृ परिजनों को देखा और या किसी से सुना होगा और लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल उठता होगा कि आखिर इसके संकेत क्या है। दरअसल सपने में नाराज पितर अपने वंश को कुछ संकेत देने का प्रयास करते हैं। पितृपक्ष अपने पितरों को संतुष्ट करने का समय होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों से जुड़ी कई बातें सामने आती हैं। अगर पितृपक्ष के समय में लोगों को अपने पितरों से जुड़े सपने आते हैं, कई बार किसी के परिवार में किसी व्यक्ति का निधन हुआ होता है तो वह परिजनों के सपने में आने लगते हैं। सपने भी कई तरह के संकेत देते हैं। पितृपक्ष में आपको अपने पितर दुखी या नाराज दिखते हैं या उनसे आपकी बातचीत होती है तो उसके भी कुछ संकेत हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो गरुड़ पुराण और कर्म विपाक में पितरों से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। अगर आप पितृपक्ष के समय में अपने पितरों को दुखी, गुस्से में, नाराज देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जहाँ पर भी हैं परेशान है वे तृप्त नहीं है। इस वजह से वे बार बार आपको सपने में आकर संदेश देना चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें ताकि वे तृप्त हो जाएं और पितृलोक से वे आगे बढ़कर मोक्ष को प्राप्त कर लें। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि उसके पूर्वज या पितर सपने में आते हैं और उनसे उनकी बातचीत होती है। पितरों की बात करना एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका कोई काम जो काफी समय से अटका हुआ है उसको पूरा होने का समय आ गया है।
पितरों के आशीर्वाद से वह काम जल्द ही पूरा हो सकता है। वहीं अगर कोई गर्भवती महिला अपने सपने में किसी पुरुष पितर को देखती है तो इसका संकेत होता है कि उसके पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। अगर गर्भवती महिला किसी महिला पितर को अपने स्वप्न में देखती है तो इसका अर्थ है कि पुत्री की प्राप्ति उसे होने वाली है, उसके घर लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। अगर आपने सपने में पितरों को नाराज होते हुए देखा है तो आपके पितृपक्ष के समय में उनको तृप्त करना चाहिए। तृप्त करने के लिए आप पितृपक्ष के 16 दिनों में रोज नियमित रूप से जल से तर्पण करें। इसके अलावा आप श्राद्ध, पिंडदान, दान आदि करें। इससे पितर खुश होंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप किसी और मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत आभार।